तो चलो हम लोग आयन का बनना देखते हैं। आयन का बनना या आयन बनाने का नियम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयन। जैसे कोई भी तत्व है वो अपने आसपास के अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है। किसके जैसा बनना चाहेगा? अब जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ क्या है? हीलियम। क्या है? तो हीलियम देख रहे हैं अक्रिय गैस है। कौन गैस है? अक्रिय। लेकिन हीलियम, हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस का मतलब ये स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, ये किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता है, स्थायी हो गया है, इसलिए क्या कह दीजिए स्टेबल है। तो इसके आसपास के जितने भी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब किसके जैसा बनना चाहेगा? हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। अब वही देखते हैं कि यहाँ हो जाता है नियॉन। क्या होता है? परमाणु संख्या, ये भी स्टेबल है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं? 8, इसलिए स्टेबल है, यानी स्थायी है। इसके जैसे क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है, इसका मतलब क्या है? स्थायी है। तो इसके आसपास के जो एलिमेंट है जैसे सोडियम है, क्या है? मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, किसके जैसा बनना चाहेगा? नियॉन के जैसा बनना चाहेगा। और नियॉन के जैसा बनने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये सब क्या करते हैं? त्याग करते हैं। क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और इसके नीचे वाला गेन करते हैं इसके जैसा बनने के लिए। तो वही कहते हैं कौन इलेक्ट्रॉन कितना त्यागेगा, कितना ग्रहण करेगा। तो त्यागेगा तो कैसा आयन बनता है, ग्रहण करेगा तो कैसा आयन बनता है, उस आयन का नाम क्या होता है, इसमें हम लोग टोटली देखेंगे। तो इसमें एक नियम आता है अष्टक का नियम। पहले आता है इसमें द्वितक का नियम, देख लेते हैं। द्वितक का नियम, इसको डुवेट रूल भी कहा जाता है। तो द्वितक का नियम होता है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी हो जाता है। और ऐसा सिर्फ हीलियम के साथ होता है। किसके साथ होता है? हीलियम के साथ। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और रहता है एक अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। और अष्टक का नियम को कहा जाता है ऑक्टेट रूल। कौन रूल? ऑक्टेट रूल के हिसाब से जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा द्वितक का नियम और अष्टक के बाहरी कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या बन जाएगा? स्थायी बन जाएगा। और ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? हीलियम के। और अष्टक के नियम जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। बहुत सारे तत्वों के लिए, मतलब मैक्सिमम तत्वों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको नोट करो। हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होता है और इसका हाइड्रोजन संकेत 1 होता है, H होता है। ये इसको आयन बना देना है कि हाइड्रोजन कौन आयन बनाता है। तो हाइड्रोजन है, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, K है, इसके बाहरी का 1 इलेक्ट्रॉन है, नहीं इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा आता है, आंतरिक कक्षा। इसका तो एक ही कक्षा है, इसका एक ही कक्षा है कि 2 कक्षा है? कि इसका एक ही कक्षा है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है कि इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर ले। क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें? या 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है उसको निकाल दे। क्या कर दे? ग्रहण कर ले, या इसको क्या कर दे? त्याग दे। तो इसके लिए त्यागना ज्यादा आसान है। त्यागना क्या है भाई? कहाँ खोजते रहेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन खोजे। अरे त्यागना क्या है? आसानी से क्या कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 1 मिनट ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कौन आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और प्रोटॉन पे क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। इसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं, पता है ना? नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन भी है और 1 इलेक्ट्रॉन भी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? निकाल दिया। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नहीं अब
इसे तो ऋणात्मक चार्ज क्या हो गया, निकल गया, लेकिन प्रोटॉन का ये प्लस चार्ज क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस एक चार्ज और इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है वहां, तो यानी फाइनली क्या हो जाता है, प्लस एक चार्ज हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है। अब देखो इसको ऐसे समझो कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, यानी उस पर जितने धन आवेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जानते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, यानी जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या था, बराबर था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, कोई आवेश। लेकिन जैसे ही इसकी संख्या में अंतर पड़ा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर पड़ा, क्या हो गया, चार्ज में अंतर पड़ेगा नहीं। अब इसके पास एक प्रोटॉन तो अंदर है, इसका प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो माइनस चार्ज लेके चला गया। अब इस प्लस चार्ज में क्यों बच गया, कितना प्लस चार्ज बचा, तो जितना प्रोटॉन है या जितना इलेक्ट्रॉन निकला है, जितना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला, उतना प्लस चार्ज क्या है, बढ़ेगा। तो जब ये हाइड्रोजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो एक प्लस आयन इसका क्या होता है, बन जाता है, और इसका नाम है हाइड्रोजन आयन। कौन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो याद रखने का तरीका है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकले, कोई तत्व, कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा, क्या होगा, और कोई परमाणु है 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उस पर कितना प्लस चार्ज हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जब केवल त्यागेगा, ग्रहण करेगा तो उसका दूसरा नियम होता है, जितना त्यागेगा इलेक्ट्रॉन उतना उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब हाइड्रोजन के बाद आगे बढ़ते हैं, हीलियम। तो हीलियम पे स्टार लगाओ, और हीलियम की देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये द्वितीयक पूरा कर लिया, यानी स्थायी है, यानी हीलियम जो है आयन नहीं बनाता है, हीलियम आयन नहीं बनाता है, आयन नहीं बनाता है। अब देखिए लिथियम पे आते हैं, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Kl2 और 1। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के हीलियम जैसा बनना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, और किसके जैसा बनना चाहेगा, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे माइनस हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो लिथियम लिख देंगे यहाँ, और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो एक प्लस चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। बताए थे कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा। कैसा होता है इसको बता दिया गया था, तो एक प्लस चार्ज बना, क्या बना लेगा, यानी Li+, ये क्या हो गया, लिथियम आयन। अब चलो, अगर तुम लोग को नहीं पता हो कि किसके जैसा बनेगा, जैसे यहाँ नहीं पता चलेगा कि हीलियम जैसा बनेगा कि आर्गन जैसा बनेगा कि नियॉन जैसा बनेगा, तो सिंपली एक तरीका बता रहे हैं, इसको रूल 1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। रूल 1, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयन बनाता है, आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागता का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना प्लस चार्ज बनाता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो 1 प्लस चार्ज बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा कितना प्लस चार्ज बनाएगा, 2 प्लस चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितना प्लस चार्ज बनाएगा, 3 प्लस चार्ज बनाएगा। तो ये नियम याद रखना है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 हो, 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल से ध्यान रखो, क्या करेगा, त्याग देगा, क्या करेगा, त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देगा। तो बोला हमको ये पता होना चाहिए कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 1 है, 2 है या 3 है। तो देखो यहाँ इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितना प्लस चार्ज बनाएगा, 1 प्लस चार्ज। तो ये हमारा लिथियम का संकेत है, और लिथियम से ऊपर लिखते हैं प्लस। अब ये हो जाएगा लिथियम आयन। पहले आयन बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद नाम देना सीखेंगे, ठीक है।
तो दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। हम लोग देख लिए किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करके आयन बनाता है? त्यागता है। क्या कर देता है? त्याग देता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना प्लस चार्ज बनाता है। अब देखते हैं अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितना इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख देते हैं, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 नहीं, कितने हैं? 4 है। तो 4 है तो 2 कंडीशन है इसके पास। अब 4 है तो ये आप बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। और या हो सकता है कि इस 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? तो ये क्या करता है, जिसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, त्याग भी सकता है। या बी में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। आप ध्यान दीजिए, जब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो कौन चार्ज बनाएगा? प्लस चार्ज की माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो 4 को प्लस चार्ज बनाएगा कि नहीं? 4 प्लस चार्ज, हम लोग ऐसे लिखेंगे, 4 प्लस चार्ज क्या कर रहा है? बना रहा है। अब 4 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा, जस्ट उल्टा, जब त्यागता था तो प्लस चार्ज, तो ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज। क्या करेगा? माइनस चार्ज बनाएगा। तो ये देखिए 1 से 20 तक आयन बनाने में 2 ऐसे तत्व आते हैं जिनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और वो पहला तत्व है कार्बन और दूसरा तत्व है, कौन है दूसरा तत्व? सिलिकॉन। कौन है? तो ध्यान देना कि ये जो तत्व है हमारे कार्बन और सिलिकॉन, 2 तरह के आयन बनाते हैं, प्लस आयन भी और माइनस आयन भी। देख लो, एक ही व्यक्ति है जो 2 तरह का बिहेवियर कर रहा है। कि कार्बन जो एक बार प्लस चार्ज भी बना सकता है और माइनस चार्ज भी बना सकता है। तो जब ये कार्बन जो है प्लस चार्ज बनाता है तो C4 प्लस, इसको कहा जाता है कार्बन आयन। क्या आयन कहा जाता है? कार्बन। और जब ये माइनस बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस आयन बनाएगा C4 माइनस, इसको कहा जाता है कार्बाइड आयन। कौन आयन? कार्बाइड। वैसे हम लोग नाम देना इसको जस्ट आगे सीखेंगे। प्लस जब आयन होता है तो केवल उसमें तत्व का नाम और आयन लगा देते हैं, और जब माइनस वाला आयन होता है तो उसमें आईडी क्या कर देते हैं? लास्ट में जोड़ देते हैं। इसमें कुछ हटा के तत्व के कुछ नाम में से लास्ट हटाकर उसमें आईडी क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इसलिए देखो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जब 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो प्लस चार्ज बनाएगा ना, तो Si4 प्लस, तो ये हो जाता है सिलिकॉन आयन, सिलिकॉन। और जब ये ग्रहण करेगा तो Si क्या बनेगा? 4, तो ये हो जाता है सिलिकाइड आयन। कौन है? सिलिकाइड आयन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 ग्रहण भी कर सकता है और 4 त्याग भी। जब ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज बनाता है और त्यागता है तो प्लस चार्ज बनाता है। क्लियर? तो रूल नंबर 3 देखते हैं हम। रूल 3, अब हम लोग देख लिए कि अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो तो कैसा आयन बनता है, फिर 4 है तो कैसा आयन बनता है। अब 4 से अगर ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा कहां तक? 7 तक। क्योंकि 8 होगा तो पहले से ही क्या है? स्थायी है, उसको स्थायी बनने की जरूरत नहीं है। यानी और 4 है तो 4 का नियम जानिए। बचा कौन कौन? 5, 6 और 7। तो देखते हैं, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अब हम जान गए कि 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ग्रहण करके क्या करेगा? आयन बनाएगा, आयन बनाएगा, आयन बनाएगा। अब ये तो जान गए कि ग्रहण करेगा। भाई कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण
करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण करेगा इसको देखने के लिए 8 माइनस ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको Ve से सूचित करते हैं। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा लो, तो इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। थोड़ा देखो ये फॉर्मूला है, इसको कैसे समझते हैं। मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन है किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 में से कितना घटा लेंगे, 5, यानी इस संख्या को 8 कर देना है। क्या कर देना है, 8 कर देना है। तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी 8 को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और किसी की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, 8 माइनस। और किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और जब ग्रहण करेगा तो आयन बनाएगा। तो अब जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कौन आयन बनाता है, ऋण आयन की धन आयन, ऋण आयन बनाता है। और कितना बनाएगा, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है, ग्रहण कर रहा है तो 3 को क्या करेगा, माइनस चार्ज बनाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 माइनस चार्ज बनाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 1 माइनस चार्ज बनाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ज और आयन। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, भाई चार्ज क्या है और आयन क्या है। चलिए देखिए यहाँ मान लीजिए कि कोई तत्व है, एक हमारा कोई तत्व है और इस पे है -3 चार्ज, माइनस। ये टोटल सिस्टम को हम लोग आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और ये जो है चार्ज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चार्ज। चार्ज यानी आवेश। और ये क्या है, आयन को आयन ही कहते हैं, इसका कोई हिंदी नहीं है। तो यहाँ चार्ज में जी है, तो ये जो है इसमें इसके ऊपर जो रहता है ये चार्ज कहलाता है और ये टोटल सिस्टम को कहलाता है आयन। तो लिथियम तक हम लोग आयन बना चुके हैं, नियम भी जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लिथियम का बेरिलियम, बेरिलियम का संकेत B होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 2 मिलता है। तो इसके बाहरी कक्षा में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया इसमें से, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो ये बना लेगा Be2 प्लस। तो जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस चार्ज इधर क्या होगा, बनेगा। और इसका नाम हो जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम आयन। दूसरा है ब्रॉन, परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 3। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, निकाल देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 तो ब्रॉन है, देख लिए परमाणु संख्या इसका 5 होता है, इलेक्ट्रॉन 5, 2 हो जाएगा इसमें और 3। इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कौन बनाएंगे, ब्रॉन आयन। इस बार होता है कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे K 2 और 4। अब देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा रूल याद कीजिए, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो सपोज करिए कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, पहले निकाल दिया, त्याग दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज। तो C4 प्लस, तो ये हो जाएगा कार्बन आयन। और एक बार ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। प्लस का मतलब जुट रहा है, माइनस का मतलब इसमें से निकल रहा है। C4 माइनस, ये इसका नाम क्या है, कार्बाइड आयन। क्लियर। इस बार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे K लेवल में तो 2 और 5 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तीसरा रूल याद कीजिए, जब किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण करता है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। क्या करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा 3 प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा, ये बनाएगा 3N3 माइनस। और जब माइनस वाला चार्ज बनता है इसके नाम के साथ आइड जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है,
IDE, यानी देखिए नाइट्रोजन होता है तो ये हो जाता है नाइट्राइड आयन। कौन आयन? ध्यान देना है, प्लस वाले के साथ केवल नाम प्लस आयन, अब माइनस वाले के साथ उसके ID जोड़ दिया जाता है, उसके लास्ट का कुछ लेटर हटाकर उसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है? IDE, और ये हो जाता है नाइट्राइड। हिंदी में लिख देते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन। क्लियर? के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के देखते हैं परमाणु संख्या 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे KLM में तो 2 और 6 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देते। जब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो माइनस चार्ज बनाता है, आयन बनाता है, यानी O2 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस है तो क्या आयन जुटेगा? ऑक्साइड आयन। अब देखते हैं फ्लोरीन, 9 होता है KL 2 और 7, तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करना है तो एक जुटेगा ना, इसमें एक प्लस इलेक्ट्रॉन कर दिए तो एक जुटा तो बन गया एक माइनस। ऐसा कहा था फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। कौन आयन? अब नियम देखते हैं Ne10, Ne10 है, चूंकि इसके बाहरी कक्षा में देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विनाश करके 2 और 8, इसके बाहरी कक्षा में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्थायी गैस है। कैसा गैस है? स्थायी गैस है, अक्रिय गैस जो भी है, तो ये आयन नहीं बनाता है, आयन नहीं बनाता है। उसके बाद देखते हैं सोडियम, 11 है KLM 2 8 1। सोडियम बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो त्यागता है कि ग्रहण करता है? त्यागता है। पहला नियम, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बनाएगा 1 प्लस, ये हो जाता है सोडियम आयन। तो 12 नंबर पे मैग्नीशियम, संकेत होता है Mg, और इसका परमाणु संख्या होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें KLM 2 8 2, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये बनाता है Mg2+, इसको कहा था मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। और उसके बाद है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13, KLM 2 8 3, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, ये बना लेता है Al3+, इसको कहा था एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन। इसके बाद है सिलिकॉन, और सिलिकॉन KLM 2 8 4, सिलिकॉन के बारे में शुरू में ही बता दिया गया था, बताया गया था ना, ये +4 आयन भी बनाता है और -4 आयन बनाता है, यानी Si4+, और फिर बनाता है Si4-, तो ये होता है सिलिकॉन आयन, और ये होता है सिलिकाइड आयन। उसके बाद होता है फास्फोरस, P यानी परमाणु संख्या 15 होता है KLM 2 8 और 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये ग्रहण करेगा कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बनाता है P3-, इसको कहा जाता है फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन। अब है सल्फर 16, KLM 2 8 6, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये बनाता है S2-, इसको कहता है सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन।